आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हमारा जो शॉर्ट्स है उसको हम कैसे वायरल करें, या उसको अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, या उसको बनाने का क्या सही तरीका होता है। इन तीनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्ट्स बहुत छोटा होता है, आप कुछ ही मिनटों में उसको बना के तैयार कर लेते हैं। पर कई बार शॉर्ट्स में हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो सामने वाले को रियल नहीं लगती, क्योंकि शॉर्ट्स जल्दी भी बनते हैं और आप जानते हैं कि शॉर्ट्स में हम सामने वाले की जो बातें हैं, जैसे उसका कुछ डायलॉग है, कुछ सॉन्ग्स है, उस पर हम डांस करते हैं या कुछ एक्टिंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारी लिपसिंग उससे मैच नहीं करती है। तो आपको या तो बिल्कुल जहां पर शांत मतलब एरिया हो, रूम हो कोई, उसमें बनाना चाहिए शॉर्ट्स को, ताकि आपकी लिपसिंग जो प्रॉपर हो सके। या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है जो मैं भी आजमाती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ ज्वाइंट फैमिली में और मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी है 4 साल का। अब वो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, तो अगर मैं अपने मोबाइल की आवाज़ चालू करती हूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कानों में ईयरपॉड्स लगा लें। ईयरपॉड्स अब जब लगाते हैं तो आपसे आपकी जो लिपसिंग होती है वो प्रॉपर होती है, बिल्कुल मैच करती है। आपके जो डायलॉग्स होते हैं, जो कॉमेडी होती है, जो भी आप बोलना चाहते हैं शॉर्ट्स में, तो क्योंकि कम ही होता है तो उसके अकॉर्डिंग पूरी उससे मैच कर जाती है। वो सामने वाले को देखने में रियल लगती है और उसको देखने में मजा भी आता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, या सेकंड टिप्स जो है वो ये है शॉर्ट्स की, कि आप लोग क्या, जैसे शॉर्ट्स तो बना लेते हैं, जल्दी जल्दी हमने शॉर्ट्स बना लिया और डायरेक्ट उसको अपलोड कर लिया, अपलोड करके डाल दिया। तो हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको उसको पहले अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड करने के बाद उसको आपको पब्लिक करना है, क्योंकि कई बार हम अनलिस्टेड नहीं करते, डायरेक्ट उसको पब्लिक कर देते हैं अपलोड करके डायरेक्ट। उसमें क्या होता है, कई बार हमारी जो वॉइस है वो रुक जाती है, कई बार देखने में सामने वाले को प्रॉपर समझ में नहीं आता है, कई बार ऐसी दिक्कतें मोबाइल में आ जाती है, मतलब उनके जो जब यूट्यूब से पूरा होता है वहां पर अपलोड डाउनलोड, तो वहां पर मशीनरी सिस्टम रहता है पूरा, तो उसमें कोई कहीं कहीं दिक्कत ऐसी आ जाती है कि वहां पर हमारी वॉइस सुनाई नहीं देती, सामने वाले को म्यूट चले जाता वीडियो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आपको हर अपने शॉर्ट्स में उसको पहले अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड करने से ये भी होता है कि भाई कभी आपने बना के रख ली वीडियो और अनलिस्टेड पहले कर दिया, फिर अब जब आपको टाइम मिलता है आप उसको डाल दीजिए। चलो ये हमारा था सेकंड टिप्स। और थर्ड टिप्स हमारी ये है कि हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग वीडियो बना के डायरेक्ट डाल देते हैं, उसमें हम लोग कोई भी ऊपर ही उसका डेकोरेशन नहीं करते। जैसे भाई मैं नॉर्मली यूं ही तैयार ऐसे खड़े हो जाऊं तो शायद आपको भी अच्छी नहीं लगूं, पर सामने वाले को बोलने का तरीके के साथ हमको अपना फेस भी प्रॉपर तरीके से उनको दिखाना होता है और अच्छे से समझाना होता है। उसी तरह शॉर्ट्स में भी होता है कि भाई शॉर्ट्स में अगर आप जाके बोलने लगे तो अरे बोल क्या रहे हैं ये तो पता हो, अगर मेरा थंबनेल नहीं हो, मैं कुछ लगाऊं नहीं, तो आपको क्या मालूम कि क्या आके बोल के वो चले भी गई। तो आपको अपना थंबनेल लगाना बहुत जरूरी है। थंबनेल नहीं लगाएंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आपको थंबनेल लगाना है कि भाई जैसे अगर आप कोई सॉन्ग पर है, कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग या कुछ गाना गा रहे हैं, उसकी डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, आपके लिपसिंग कर रहे हैं, तो आपको उसका छोटा सा पार्ट, मतलब सॉन्ग की छोटी सी लाइन वहां पर आपको लिखनी है जो ट्रेंडिंग में चल रही हो, वो लिख सकते हैं आप। कुछ कॉमेडी बोल रहे हैं तो कॉमेडी का छोटा सा एक वर्ड हो, भाग हो छोटा सा, ऐसे ही जो छोटी सी लाइन हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो सामने वालों को देखने में मजा आता है कि भाई ये इस वीडियो में है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो वो देखते हैं तो उनको इंटरेस्ट बढ़ता है और वो आपके वीडियो और भी देखने लगते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आते हैं वो भी। थंबनेल में भी आप लोग कई बार क्या करते हैं कि जो थंबनेल मतलब ऑटोमेटिक यूट्यूब चूज कर लेता है उसी को रहने देते, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव लगाना है। जैसे अभी मैं हूँ, अगर जैसे शॉर्ट्स में आपने देखा है कि एक पेंसिल का आइकॉन दिखता है, जब वीडियो अपलोड हो जाता है पेंसिल का आइकन दिखता है, तो उस पर आपको क्लिक करके और जो भी थंबनेल अच्छा अट्रैक्टिव तो उसको ऐसे ऐसे करके आप उसको आगे पीछे करके जो थंबनेल जैसे ऐसे जो थंबनेल अट्रैक्टिव होता है उसको आप लगा सकते हैं। कभी जैसे आप ऐसे आ रहे हैं, अभी ये वॉल खाली पड़ी है तो ये अच्छी थोड़ी ना दिख रही है, अगर आप उसके सामने हैं तो वही तो अट्रैक्टिव दिखेगी। कभी आप लोग जैसे एकदम से हम लोग कुछ लिपसिंग करते हैं, आगे पीछे लिपसिंग हो जाती है, तो उसमें जो आपका फेस जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो उस पूरे शॉर्ट्स में, आप उसको थंबनेल में लगाना है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे लोगों को, तो तब लोग उस पर क्लिक करेंगे, उसको देखेंगे। तो ये भी एक टिप आपकी बहुत ज्यादा काम। थंबनेल लगाने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक को नहीं देखते, आपको जो पसंद आता है, ओल्ड चल रहा है, ओल्डी कुछ भी चल रहा है वो आप लोग चला के छोड़ देते, पर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक देखने हैं। आप जब सर्च करेंगे ना तो ट्रेंडिंग में बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अभी हो सकता है कि किसी का कोई मिमिक्री चल रही हो, कोई कॉमेडी का छोटा सा पार्ट हो, कोई ऑडियो चल रहा हो, ये सारे ट्रेंडिंग में चलते रहते। कोई सॉन्ग हो वो ट्रेंडिंग में हो, कई बार आप देखेंगे किसी का डांस की मूवमेंट वो चलती है तो भाई वो ट्रेंड में आ जाती है कि नहीं उसने ऐसा डांस किया था।
तो ट्रेंडिंग को आप हमेशा सर्च कीजिए और ट्रेंडिंग के हिसाब से ही अपना आगे का काम करिए। अगर आप चलिए आप ओल्ड एज है या कम एज में भी, तो अगर आप उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, पर आप उसके हिसाब से अपना गेटअप रखिए, अपनी ड्रेस पहनिए। भाई जैसे दिवाली आती है तो हम लोग दिवाली पर अगर कोई दिवाली का शॉर्ट्स बनाते कुछ बनाते तो अच्छा बढ़िया सा तैयार होकर हम लोग खड़े हो जाते हैं, सूट पहनकर साड़ी पहनकर। और अगर हम मॉडर्न कोई दिखाते हैं डांस डांस तो हम उस प्रकार की शॉर्ट ड्रेस या ऐसा कुछ पहनते हैं मॉडर्न ड्रेसेस। तो आप उस समय उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए लोगों के सामने, तो वो भी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। हम लोग कई बार बस अपलोड कर देते हैं और इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर ट्रेंडिंग जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। और शॉर्ट्स में ये है कि शॉर्ट्स को यूट्यूब बहुत प्रमोट करता है, आपने देखा होगा, क्योंकि शॉर्ट्स क्या होता है वो जल्दी से छोटे से होते हैं, वो जल्दी से देख के इंसान आगे बढ़ जाता है। वीडियो को पूरा लंबा देखना पड़ता है, कई बार लोग उसको बहुत अवॉइड करते हैं। तो आजकल यूट्यूब भी बहुत शॉर्ट्स को है ना प्रमोट कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं उनके जो वीडियोज है शॉर्ट्स है उनको बहुत वो वायरल करता है। तो आप लोग भी यही करिए कि भाई 4-5 बना लिए एक दिन में, आप जहां से जाता मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 3 से 4 जो शॉर्ट्स है वो तो डालिए। आप अलग अलग टाइम पे डाल कर देख लीजिए, जिस समय आपको लग रहा है कि भाई आपकी ऑडियंस एक्टिव है। जैसे ऑडियंस में भी आप जाएंगे, वाईटी स्टूडियो में ऑडियंस जो है उस पर भी जाके आप क्लिक करेंगे, वहां पर भी आपको ग्राफ दिखेगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नहीं तो 3-4 टाइम दिन भर में आप सेट कर लीजिए कि मुझे उस समय डालना है। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरे अभी अभी जैसे मैं डाल रही हूँ तो भाई एक साथ में नहीं, 1 घंटे 2 घंटे का 3 घंटे 4 घंटे के गैप रख के भी आप अपने शॉर्ट्स को अपलोड करिए और देखिए कि किस समय ज्यादा ऑडियंस एक्टिव होती है, आप उस समय उसको डेली डाल सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट्स का कोई क्राइटेरिया ऐसा यूट्यूब ने नहीं बोला है कि भाई आप इतने ही डालिए, आप 20-30 भी डाल सकते हैं, जितने आप डालना चाहे उतने ही शॉर्ट्स आप दिन भर में डाल सकते हैं। लॉन्ग वीडियो में ऐसा नहीं होता है, पर शॉर्ट्स को ही हम छूट मिली हुई है। और आपको टैग में वहां पर जो नेक्स्ट टिप्स ये है कि अपने जो टैग है डिस्क्रिप्शन है तो वो आपको जरूर लिखना। आप जानते हैं कि अभी जैसे हैशटैग चल रहा है भाई, यूट्यूब अगर आप डालेंगे हैशटैग लगा के कि यूट्यूब, तो यूट्यूब पर ही आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसी को डालेंगे तो भाई वो प्रमोट करेगा ना, तो आप लोग उसको जरूर से डालिए, उसको अवॉइड मत करिए। और अभी देखेंगे आपकी 2025 आने वाला है, तो आप अपने जो थंबनेल है या डिस्क्रिप्शन है टैग है वहां पर 2025 जरूर से आप लोग लिखिए। तो वो लिखने के कारण भी आपका जो वीडियो है वो उसका इंप्रेशन और आगे जाता है। और आप लोग देखेंगे कि चलिए जैसे एक वीडियो में जैसे मैं आ रही हूँ भाई, मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, ये तो जैसे मेरा अभी मैं जिस पर वीडियो डाल रही हूँ मेरा खंडवा की बेटी है, पर अगर मेरा शॉर्ट्स का चैनल आप लोगों ने देखा होगा किसी ने, तो उस पर मैं ही देखना कि मेरा ही चेहरा दिखता है। अगर मैं कभी मेरे बेटे के साथ जाती हूँ या कभी जैसे हस्बैंड तो मेरे आते हैं दोनों बेटे के साथ या किसी और के साथ, तो उस पर आप देखेंगे मेरे व्यूज आपको डाउन ही दिखेंगे, क्योंकि लोग मेरा चेहरा ज्यादा जानते हैं। अगर मैं चाहूंगी कि नहीं आज मुझे टाइम नहीं है, चलो मेरे बेटे के साथ मेरा बेटा बना ले आज मेरे इस पर, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं बना रही हूँ तो या तो मैं 3-4 लोगों के साथ बनाऊं, या अगर मैं सिंगल बना रही हूँ शॉर्ट्स तो मेरा सिंगल का शॉर्ट्स आगे प्रमोट करेगा यूट्यूब, क्योंकि लोगों ने मेरा चेहरा देखा है, वो मुझे जानते हैं ना कि भाई नहीं ये कॉमेडी चैनल पर काम करती है, कॉमेडी बनाती है। तो हाँ, अगर मैं अपने बदले अपने बेटे को बोल दूं कि आज तुम शॉर्ट्स बना लो, मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी, तो उसका जो वो शॉर्ट्स में रहेगा तो वो शॉर्ट्स उतना नहीं चलेगा। और मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है मेरे कॉमेडी चैनल पर कि जहाँ मेरे खुद के वीडियो हैं जो मेरे मतलब शॉर्ट्स हैं उन पर ज्यादा यूट्यूब प्रमोट करता है और उस पर व्यूज भी अच्छे आते हैं। और व्यूज का आप देखिए कि शॉर्ट्स पर भी ऐसा नहीं कि आज 4-5 व्यू है आपके पे तो 4 महीने बाद 3 महीने बाद भी उतने, ऐसा नहीं सोचिए आप कि नहीं आज इतने आए तो आगे भी, ऐसा नहीं है। आज आपके कम है, हो सकता है 4 दिन बाद वो वायरल हो जाए, 4 दिन बाद आपका चलने लगे। इसलिए इन सबको बिल्कुल आप जो मैंने टिप्स बताई उन सबको बिल्कुल ध्यान में रखकर अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको बनाएं। और यूट्यूब आप मानिए कि यूट्यूब उसको 100% प्रमोट करेगा। आप अभी नहीं 1-2 महीने बाद भी देख सकते कि आपका जो चैनल है वो ग्रो करने लगेगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपका जो व्यूज है आप व्यूज भी देखेंगे तो वो भी ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है, क्योंकि जो मेरा कॉमेडी चैनल है उस पर मेरा पहले तो भाई देखो 1-2 महीने में तो किसी के व्यूज नहीं आते, बहुत कम होता है कि जिनका बाय लक बहुत अच्छा हो, गॉड ग्रेस से उसका ऊपर उठ जाए। बाकी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के दम पर ही हम आगे बढ़ते हैं। मेरा भी जो कॉमेडी का चैनल था वो 2 महीने 2.5 महीने लगभग थोड़ा सा डाउन ही रहे, 1-2 ही थे जो भैया मेरे जो शॉर्ट्स पर थे तो वो 2000-2500 व्यूज आए, बाकी सब पर 300 400 500 ही आते थे उस समय। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ग्रो होने लगा तो उस पर किसी पर 10,000 किसी पर 12,000 भी व्यूज थे। पर उसके बाद यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया था। पर उसने जब रिकवर किया, मतलब मेरे 7 महीने बाद रिकवर हुआ नवंबर में, तो नवंबर में से मैं अभी तक काम कर रही हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे बढ़ रहे हैं और व्यूज भी अच्छे बढ़ रहे हैं उस चैनल पर। 1 महीने में मेरे सब्सक्राइबर्स काफी आगे बढ़ गए हैं।
तो अगर मैं 7 महीने से काम कर रही होती तो सोचिए अभी तक मेरे सब्सक्राइबर कितने सारे हो गए होते। तो आज के जो आप देखेंगे व्यूज और पहले के 4 महीने, मतलब मैं पहले मार्च के और फेब के भी अपने जो व्यूज है उनको मैंने देखा तो नहीं, वो भी बड़े हुए थे अभी जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ, जब से। मतलब लोग देखना चाहते हैं आपको, अगर आप कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, आपके चेहरे को लोग पहचानने लगते हैं। कभी कभी 6 महीने भी लगता है, साल भर भी लगता है, पर लोग पहचानने लगते हैं जब बार बार उनके जो वीडियो चैनल पर यूट्यूब जैसे वो ओपन करते हैं, वहां पर यूट्यूब आपका वहां पर वीडियो भेजता है सजेशन में, उनको भेजता है नीचे। जैसे जब हम ऊपर करते जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि आप लोगों के जो चैनल है उस पर भी लोगों के वीडियो आते हैं। अगर आपने कभी कॉमेडी का चैनल देख लिया तो कॉमेडी के पूरे आएंगे, तो ऐसा होता है। तो अगर आपका किसी ने एक बार वीडियो शॉर्ट्स देखा है तो यूट्यूब उसके चैनल पर बार बार आपके शॉर्ट्स को भेजता जाता है, वो प्रमोट करता है, तो लोग आपके चेहरों को पहचानने लगते हैं। तो ये जो सारी मैंने टिप्स बताई, अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो देखिएगा आप 1-2 महीने में, 1-2 महीने तो चलिए छोड़ दीजिए, 3 महीने आप एवरेज लगा लीजिए, 3 महीने में आपका चैनल जहां से मतलब आपने मेरा वीडियो देख के अपने व्यूज आप देखेगा और सब्सक्राइबर्स, तो जरूर वो बढ़ जाएंगे। 3 महीने में बहुत कुछ बढ़ा हुआ मिलता है। पहले आप देखिए 15 दिन में, 1 महीने में पूरी टिप्स अगर आप आजमाएंगे ना तो जरूर आपका चैनल ग्रो होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे जो वीडियो है उसको एक लाइक करते जरूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।